नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के संचार कौशल उक्त प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। जीवन की दौड़ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत, हिम्मत और लगन के साथ एक और चीज़ की आवश्यकता होती है और वो है मनुष्य का अपना आत्मविश्वास। जी हाँ, आज के इस विषय आज की इस पाठ्यचर्या में हम सम्मिलित करेंगे आत्मविश्वास को, आत्मविश्वास की कमी के कारण क्या होता है और आत्मविश्वास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास की जरा सी भी कमी आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोगों ने आत्मविश्वास के बल पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कुछ लोग तो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी सिर्फ आत्मविश्वास के कारण कुछ ऐसे कार्य कर गए कि हमारी यादों में मरने के बाद भी जीवंत रह रहे हैं या रहेंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं, जो कि वर्तमान में 2018 में इनका निधन हो चुका है। यह मात्र 21 वर्ष की आयु में एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे कि इनकी सारी मांसपेशियां शिथिल पड़ गई थीं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने विज्ञान की दुनिया को जो दिया है, बिग बैंग सिद्धांत, जो कि आप सभी जानते होंगे, ब्लैक होल थ्योरी और कई सारे ऐसे काम किए जो कि हमारी यादों में हमेशा एक अमिट छाप छोड़ेंगे। और यहाँ देख रहे हैं आप हमारी भारत की बेटी को, अरुणिमा सिन्हा, जिनका कि किसी एक्सीडेंट में अपना एक पैर इन्होंने गंवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपने आत्मविश्वास के कारण इन्होंने माउंट एवरेस्ट और न जाने कितने हमारे जो महाद्वीप हैं उनकी सभी ऊंची ऊंची चोटियों पर अपने तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे देश की शान को बढ़ाया। तो आत्मविश्वास वह है जो कि हमें कुछ भी करने के लिए एक आंतरिक शक्ति देता है। अब हम जानेंगे कि आत्मविश्वास है क्या। आत्म क्षमता और आत्मसम्मान, इन दोनों का समायोजन आत्मविश्वास है। आत्म क्षमता वह है जो आपको इस योग्य बनाती है, आपको इस जानने में आपकी मदद करती है कि आपके अंदर वह क्षमता है कि आप किसी कार्य को कर सकते हैं। आपको यह एहसास है, आप उस कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं। अगर हम देखें तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनका नाम सभी ने सुना होगा, वह कई बार चुनाव लड़े और फिर हारे, लेकिन उनको अपने अंदर आत्म क्षमता की अनुभूति थी कि मैं यह चुनाव अवश्य जीतूंगा और अपने देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करूंगा। आखिरकार वह चुनाव जीते, सिर्फ अपनी आत्म क्षमता के बल पर, और जो कि आत्म क्षमता ही है जो आपको आत्मविश्वास प्रदान करती है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान वह है जो छोटी छोटी सी बातों से, छोटी छोटी उपलब्धियों से हम प्राप्त करते हैं। चाहे वो आप किसी की सहायता करके करें, जैसे कि आप लोग अगर स्कूल जा रहे हैं और उसी समय आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको कि आपकी मदद की आवश्यकता है, बहुत लाचार सा दिख रहा है, उसको भूख लगी है, तो जो आप अगर अपने टिफ़िन से एक रोटी या एक पराठा उसको दे देंगे, तो जो आपको अनुभूति होगी, जो बहुत अच्छी खुशी महसूस होगी, वह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगी। और आत्मसम्मान और आत्म क्षमता जब हमारे अंदर होते हैं तो जो आत्मविश्वास है वो अपने आप ही आपके अंदर आ जाता है। आत्म क्षमता या आत्मविश्वास जो है हमारे अंदर, आपको जानना है कि ये कैसे है, हमारे अंदर किस तरह का आत्मविश्वास है, उच्च आत्मविश्वास है या निम्न आत्मविश्वास। तो इसको जानने के लिए आप खुद का आकलन कीजिए, खुद अपने आप से
जो है प्रश्न दिख रहे हैं उनको पूछिए और फिर उनके उत्तर दीजिए। अगर आपका उत्तर सकारात्मक रहता है तो आप उच्च आत्मविश्वास वाले व्यक्ति हैं, और जबकि अगर आपका उत्तर नकारात्मक इस तरह का रहता है, इस पॉइंट्स ऑफ व्यू का रहता है, तो आपका उच्च जो आत्मविश्वास है वो निम्न स्तर का है, जिसको की आवश्यकता है आपको बढ़ाने की। क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? यह प्रश्न आपको खुद से पूछना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आप स्वयं अपने लिए खोज सकते हैं, स्वयं अपने लिए उत्पन्न कर सकते हैं। क्या आप जोखिम स्वीकार करते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं? क्या आप तारीफ स्वीकार करते हैं? क्या आप पर्यवेक्षण के काम में, मतलब किसी के भी बिना दिशा निर्देशन के भी काम कर सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं? क्या आप वो करते हैं जो आपको सही लगता है, भले ही लोग आपकी आलोचना करें, आपका उपहास उड़ाएं? उनकी बिना फिक्र के अगर आप कुछ कर सकते हैं सिर्फ अपने आत्मविश्वास के बल पर, तो मतलब कि आपके अंदर बहुत उच्च आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आप हर समय खुद का आकलन कर रहे हैं, खुद को ही एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं कैसी दिख रही हूँ? नहीं, मेरी हाइट बहुत छोटी है। आप खुद को ही हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं, खुद को दूसरों की नज़रों में फिट करने के लिए, खुद को परफेक्ट नहीं, दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है या आपने खुद अनुभव किया होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो सोचेंगी कि पढ़ाई का उनका टाइम चल रहा है, लेकिन अगर मम्मी ने आवाज़ दे दी तो नहीं, मम्मी को बुरा लग जाएगा अगर मैं उनकी सहायता नहीं कर पाई, उनकी हेल्प नहीं कर पाई, किचन में अगर मैंने उनको थोड़ी सी भी मदद नहीं दी, पापा आए हैं और अगर मैंने उनको पानी नहीं दिया, तो हम उनको परफेक्ट लगे, उनकी नज़रों में ऊपर उठें। तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ के लिए आप समय का निर्धारण कीजिए। अगर आपका उस समय पढ़ाई का समय है और जो वो समय निकल गया, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है आपके लिए जो आपको कहीं ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, क्योंकि आप उस समय कंसंट्रेशन से, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई पे को देख रहे थे, आप पढ़ रहे थे, पूरा कंसंट्रेशन था आपका, लेकिन आपने उस समय आपके दिमाग में कुछ आया और आप दूसरों को परफेक्ट बनने के लिए आप सीधा सा उठ के चले गए और आप वो काम करने लगे। ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं करनी, बट समय के ध्यान को रखते हुए। एक ही चीज़ पर घंटों सोचते रहना, कोई भी काम हो उस पर घंटों आप विचार कर रहे हैं, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। जो हो गया, वह समय आपका वापस नहीं आना है। आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। खुद में अच्छाई ढूंढने के बजाय आप हमेशा बुराई खोजेंगे तो आपकी जो सोच है वो नकारात्मक होती जाएगी, और नकारात्मकता के कारण आपके अंदर जो है वो आत्मविश्वास की कमी आएगी। हर समय खुद की अन्य लोगों से तुलना करना छोड़िए। सबकी अपनी पहचान होती है, आपकी स्वयं की पहचान है, और उस जो भी आपके अंदर योग्यताएं हैं उनको निखारिए और अपनी पहचान बनाइए। जो उनके पास है वो उनके लिए है, जो आपके पास है वो आपके लिए है। अच्छाइयों के पथ पर चलिए, उनसे कुछ प्रेरणा लीजिए, लेकिन किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। किसी पुरानी दुर्घटना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपने देखा होगा कि कुछ शारीरिक शोषण या कुछ भी समाज में इस तरह से अजनबियों के द्वारा, कुछ घरेलू लोगों के द्वारा भी इस तरह से हो जाता है, और उनका जो आत्मविश्वास है वो नीचा हो जाता है, वो उससे कभी उबर नहीं पाती हैं। या हॉस्टल में हम लोग देखते हैं, बच्चे, हमारे आज के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कुछ सीनियर्स होते हैं या कुछ और भी बच्चे होते हैं शैतान से, जो उनको परेशान करते हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं या रैगिंग ले रहे हैं, उससे भी हमारा जो आत्मविश्वास है वो नीचा हो जाता है। तो जो आत्मविश्वास की कमी के कारण जो हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो बहुत बुरे होते हैं।
जैसे कि हम मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाते हैं और हम पारिवारिक रूप से, हम अपने परिवार में भी आत्मविश्वास की कमी को महसूस करते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति खुद को क्रिटिक करता है, खुद की आलोचना करता रहता है हमेशा, खुद को ही कि मैं ऐसी नहीं, मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। हर चीज़ का दोष खुद को थोपना, इस तरह से आप मानसिक रूप से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अपने काम को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से कतराते हैं। आप कुछ भी काम किया, नहीं शायद ये गलती हो, मैं नहीं दिखाऊंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस तरह के भाव आपके अंदर आते हैं। तनाव की वजह से काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। जब आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो यह ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाएंगे। पुरानी दुर्घटना को ना भूलने के कारण हमेशा डरे सहमे से रहते हैं। कुछ भी जो बहुत गलत हो गया हो आपके साथ, कुछ अनचाहा हो गया हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं और आप डर के शिकार हो जाते हैं। इसके कुछ पारिवारिक प्रभाव भी रहते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास की कमी के कारण आप घर वालों से दूर दूर रहते हैं, मतलब घर वालों से आप नज़रें नहीं मिला पाते। अगर आप एक बार आपको परीक्षा में कम नंबर आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार भी आए। आत्मविश्वास ही आपको तैयारी की प्रेरणा देता है। आप तैयारी करेंगे तो आप अपना आत्मविश्वास वापस पा सकते हैं। दोस्तों यारों से अपने काम का जिक्र नहीं कर पाते, कोई भी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। घर वालों से भी राय सलाह या कुछ भी है जो आप साझा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी राय नहीं ले पा रहे हैं। घर के फैसले अगर कोई चल रहा है, भले वो आपको लेकर ही क्यों ना हो। हम देखते हैं कि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हैं, वो आज भी, अगर लड़की बहुत होशियार भी है, पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन नहीं, उसकी शादी उन्हें 18-20 तक करनी है। भले वह भविष्य में बहुत ऊंचे जा सकती है, लड़की इस चीज़ को समझ रही है, लेकिन उसके खुद के बारे में यह निर्णय हो रहा है, लेकिन वह उसमें कुछ भी नहीं बोल पाती है। सिर्फ किस कारण से? निम्न आत्मविश्वास के कारण से। घर के सदस्यों से भी महत्व नहीं मिलता है इस तरह के लोगों को। घर के सदस्य भी रिस्पॉन्स नहीं देते कि अरे ये कुछ बोलता ही नहीं है, मैं इससे पूछती हूँ, अब इस बारे में हम इनसे क्या बात करें। तो इस तरह से घर का भी हमारा संपर्क जो है वो टूट जाता है हमसे, हम उनकी नज़रों में भी बहुत नीचे हो जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम आत्मविश्वास अपने अंदर कैसे लाएं। यहाँ आप देख रहे हैं जॉन सीना जो कि WWF के एक रेसलर हैं, और उन्होंने अपनी सक्सेस के राज को बताते हुए कहा है कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत उच्च स्तर का होता है, इसको आपको अपने अंदर लाना पड़ता है। और उसको लाने का उन्होंने तरीका बताया कि मैं जब भी रात में सोता हूँ, मैं खुद में बिलीव करता हूँ इन माई हार्ट दैट आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा हूँ। यह आपको अपनी डिक्शनरी में शामिल करना है और अपनी डिक्शनरी से आई कांट डू इट, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, ये जो नॉट का शब्द है इसको आपको निकाल के बाहर कर देना है, क्योंकि आप हर काम कर सकते हैं, बशर्ते बस आप उसके लिए तैयारी करें। उपलब्धियों के लिए आपको तैयारी की आवश्यकता होती है बेटा। कुछ भी आपको प्राप्त करना है, आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए तो उसके लिए आपको पैशन चाहिए। सबसे पहले पैशन, उस क्षेत्र में आपको जुनून होना चाहिए कि हाँ ये मुझे प्राप्त करना है। पैशन के बाद जो आपकी आती है बात तैयारी की, आपका अभ्यास, क्या आप उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिना तैयारी के आपका काम चल जाए, और अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको एक महान कलाकार बनना है तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अरे हाँ उनसे सीख लेते हैं, आपको उसी लेवल के व्यक्ति से तैयारी अपनी पूरी करनी, उन्हीं से आपको ट्रेनिंग प्राप्त करनी है। और जो तैयारी के बाद आपका है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे नाटककार या बहुत अच्छे कलाकार बन गए, आप रंगमंच पे मतलब काफ़ी अच्छा करने लगे हैं तो आपको तुरंत ही फिल्मों के ऑफ़र आने लगे, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका अभ्यास बहुत अच्छा है, तो एक दिन वह ज़रूर आएगा कि आपको वहाँ से बुलावा आएगा और आप अपना नाम या अपना जो भी पैशन है उसको पूरा कर पाएंगे। इस बीच आपको कोशिश ज़रूर करती रहना है, हमेशा कोशिश करते रहिए,
कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि हार मानने से ही आप नीचे हो जाएंगे। और जहाँ आपके मन में जीत की कोशिश रहेगी, जीत की आशा रहेगी, तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा सकेंगे। तो कैसे हम स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाएं? अच्छी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करें, लक्ष्य स्थापित करें और खतरा उठाना सीखें। रिस्क है ना, ऐसा नहीं कि आपको सब बहुत हर काम आपका आसानी से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अपनी देखभाल का अभ्यास करें और भावनाओं के साथ अच्छा बर्ताव करें। अब हम इनको जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा आत्मविश्वास ऊंचा हो पाए। अपनी नकारात्मक सोच को पहचानिए। सबसे पहले हमें अपने अंदर जो हमारी नकारात्मक सोच है उनको कम करना है, उनको पहचानना है। जो हम हमेशा कहते रहते हैं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, या हम अगर वहाँ गए तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम अपने प्रिंसिपल सर से ऐसी बात नहीं कर पाएंगे। इन नकारात्मक सोच को अलग करके जो आपके अंदर सकारात्मकता है उनको इन नकारात्मक सोच से हमें आगे लाना है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी बात सही है तो प्रिंसिपल सर क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। ये चीज़ आपको अपने अंदर लानी है। एक सकारात्मक समर्थन नेटवर्क रखिए। एक ऐसा नेटवर्क या ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि आपको समर्थन देते हों आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपकी गलतियां बता रहे हैं तो वो सब आपके दुश्मन हैं, बट गलतियां बताने का भी एक तरीका होता है, एक संवेदनापूर्वक बतानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आप व्यंग हास्य कर रहे हैं तो उससे आप और ज़्यादा निम्न आत्मविश्वास के शिकार होते हैं। चाहे भले ही आपका कोई मित्र हो, आपका परिवारजन में हो, हमें ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी है। अपनी प्रतिभाओं को पहचानिए। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। भगवान ने हर किसी को एक ऐसा गुण दे के भेजा है जो आपको सबसे अलग बनाता है। बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। आप उनको पहचानिए, चाहे वो आपकी नृत्य की प्रतिभा हो सकती है, आपकी गायन की प्रतिभा हो सकती, या आप पाक कला में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आप घर में डेकोरेशन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको उसको पहचानने की कमी है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। स्वयं पर गौरव कीजिए। स्वयं पर आपको गर्व भी करना चाहिए। उन प्रतिभाओं के ऊपर भी आपके पास कुछ ऐसे मानवीय गुण होंगे जो आपको गौरवान्वित करेंगे, आपको इस समाज से सबसे अलग खड़ा कर देंगे। शायद वो गुण करुणा का हो सकता है, दया का हो सकता है, या आप मानसिक तनाव बहुत अच्छे से झेल सकते हैं, या आपके अंदर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा हो या सहनशीलता बहुत ज़्यादा हो। इन गुणों पे गौरव कीजिए, अपने को फ़क्र महसूस कीजिए। कहा जाता है अभिमान मत कीजिए, यह किसी ने नहीं कहा, बस स्वाभिमानी बनिए। स्वाभिमान जब आपके अंदर आएगा तो आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे और आपके आत्मविश्वास जो है वो बहुत ऊपर हो जाएगा। अपनी तारीफों के अनुग्रह से, अपनी जो तारीफ हो रही है कोई कर रहा है तो उसको अनुग्रह से स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं हाँ हाँ ठीक है हो गया बस कर दिया, हाँ बिल्कुल धन्यवाद, मुस्कुराते हुए, एक मुस्कुराते चेहरे के साथ धन्यवाद, जी हाँ बिल्कुल, हाँ बस भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है जिस कारण से कि मैं ऐसा काम कर पाई। बहुत अनुग्रह, बहुत कृतज्ञता के साथ आपको स्वीकार करना आना चाहिए। आईने में देखिए और मुस्कुराइए। इसका मतलब है फेशियल फीडबैक थ्योरी भी यही कहती है कि जो आपका चेहरा है आप उसको अगर आईने में पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो वो आपके मस्तिष्क को कुछ ऐसा मैसेज देता है कि जो सकारात्मकता से बढ़ जाता है। आप खुद को देख के मुस्कुराएंगे तो आपका दिल जो है खुश हो जाएगा, और अगर आपका मन बहुत ज़्यादा खुश है तो आपका दिन अच्छा जाएगा, सकारात्मकता के साथ जाएगा। भावनाओं के साथ आपको कैसे बर्ताव करना है जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। भय के साथ सहज रहिए। जो भी भय है ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं और
उसको आपको करने में डर नहीं लग रहा है। डर लगता है, थोड़ा सा हमको लगता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो शायद आप वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा वो उसको तैयारी नहीं करेंगे। जब आप तैयारी नहीं करेंगे किसी चीज़ को लेकर तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से करने में अक्षम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सफल व्यक्ति रहे हैं उनको कभी डर नहीं लगा, उनके सामने भय नहीं आया है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, भय को साइड में कर दिया, नहीं, उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी और अपनी तैयारी करते रहे। वही आपको भी करना है। आप भी ऊंचे उठ सकते हैं और आप भी अपने अंदर आत्मविश्वास ला सकते हैं। स्वयं से धीरज रखिए, स्वयं पे आपको विश्वास रखना है। ऐसा नहीं कोई काम आप कर रहे हैं और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, आप उसमें फेल हो रहे हैं तो आप डर जाएं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। खुद में विश्वास, खुद में धीरज रखना है, सहनशीलता लानी है, क्योंकि एक बार आपने असफल हुए हैं, आप फिर से उसको पुनः नए तरीके से करेंगे तो आप उसमें सफलता ज़रूर हासिल कर पाएंगे। संतुलन के लिए उद्यम करें, दोनों में संतुलन जरूर बिठाल के रखना है, क्योंकि आप जैसे ही उच्च आत्मविश्वास और आपका जो निम्न आत्मविश्वास, तो ना हमको उच्च पे जाना है और ना हमको बहुत नीचे आना है, बीच में रहना है और तैयारी के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना है। अपनी तुलना दूसरों से कभी भी नहीं कीजिए, क्योंकि जो गुण उनके पास हैं वो आपके पास नहीं हो सकते हैं। भगवान ने इतने सारे व्यक्तियों को बनाया है, सब में कुछ श्रेष्ठ गुण दिए हैं। ऐसा है कि संसार में कुछ लोग आपसे बहुत ऊपर हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, योग्यता में हो या पर्सनालिटी में हो, देखने में हो बहुत सुंदर हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बहुत नीचा भी सोचते हैं, उनकी योग्यता बहुत कम है। तो आपको तुलना नहीं करना है। अपनी असुरक्षाओं को पहचानिए जो आपके अंदर हीन भावना ला रही हैं, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी को लेकर हो, चाहे लड़कियों को एक मुहासे को लेकर ही क्यों ना हो, उनको पहचानिए और उन पे अध्ययन कीजिए, उनको लिखिए और उनको अपनी डायरी से अलग करने की कोशिश कीजिए। आदर्श बात से बचने की कोशिश कीजिए। हमेशा आदर्श बात को जो है वो आपको पंगु बना के रख देता है, आपको एकदम विकलांग कर देता है। आप सोचिए मैं हर चीज़ आदर्श तरीके से करूं, आप उसको अच्छे तरीके से करो बिना किसी को परेशानी पहुंचाए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करने लगें कि बिल्कुल इधर गए स्टेप इधर गए, तो शायद बहुत समय बर्बाद हो जाए और उसमें शायद किसी को हानि भी पहुंच सकती है, उसको बहुत जल्दी है क्योंकि। तो इस तरह से आपको आदर्श बात से बचना है। कृतज्ञता का अभ्यास करना है। भगवान ने जो आपको दिया है आप उसमें कृतज्ञ रहिए, उनके ऋणी रहिए, क्योंकि शायद आपको जो मिला है वो किसी को नहीं मिला है। उसको कृतज्ञता से स्वीकार कीजिए, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी हो। अपनी देखभाल का अभ्यास करें। अपनी देखभाल आपको खुद से करनी चाहिए, अच्छे से आप देखभाल कीजिए, चाहे दैनिक प्रक्रिया कोई भी हो, आपका नहाने से लेके आपका घर की सफाई से कुछ भी हो, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अपने रूप पर भी ध्यान देना है। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, आप अच्छे दिखते हैं। आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े पहनिए, आप जिस तरह से कहीं जाना है उस तरह के कपड़े, ऐसा नहीं कि आपको बाहरी दिखावा करना है, नहीं, आपको सादगी के साथ आप रहिए तो आपकी वही सच्ची सुंदरता होती है। नियमित व्यायाम करें। जो व्यायाम होता है वो आपके अंदर सकारात्मकता लाता है, और अगर आपके अंदर सकारात्मकता है तो आपके अंदर विश्वास जो है, आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाता है। अच्छी नींद लीजिए। नींद अच्छी लेनी चाहिए मानसिक तनाव से मुक्त होकर, क्योंकि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, जिससे कि आप जो आपके अंदर सुबह उठें तो एक ताजगी के साथ उठें और अपने कार्यों को एक अच्छे तरीके से कर पाएँ, और उनके अंदर जो आपकी ऊर्जा होगी वो भी सकारात्मक होगी। इसी तरह से
लक्ष्य स्थापित करना चाहिए और खतरे उठाना आपको आना चाहिए। छोटे और प्राप्त किए जाने योग्य लक्ष्य उठाइए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लक्ष्यों को उठा लिया कि नहीं, मुझे तो सीधा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या सीधा आपको कोई रेस बहुत दौड़नी है, तो आप उसको पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ 25 किलोमीटर दौड़ जाएंगे। अगर आपको मैराथन दौड़नी है तो आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अज्ञात चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ों को भी अपनाइए जो कि आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करें। अपनी दुर्बलताओं को पहचानिए, जो आपकी कमजोरियां हैं, और उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरों की सहायता करने के उपाय ढूंढिए, क्योंकि वह आपको एक आंतरिक प्रसन्नता देगी और यही आंतरिक प्रसन्नता आप में जो है आत्मविश्वास का प्रक्षेपण करेगी। तो इस तरह से आज के प्रशिक्षण में हमने जाना कि आत्मविश्वास क्या है, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो कमियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य को सभी प्रकार के भय, संदेहों, आशंकाओं तथा वीरताओं से मुक्त बना देता है। आपके अंदर साहस और उत्साह और आशा की किरण भर देता है, उन्नति के शिखर पर आपको लेकर जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसा मील का पत्थर है जो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाता है। इन पत्थरों को धीरे धीरे, छोटी छोटी सी अपनी जो काम है उनको करके अपने अंदर लेकर आइए। आत्मविश्वास उन्नति, प्रगति और सफलता का एक मूल मंत्र है, उसे आप अपने अंदर जगाइए, उसकी वृद्धि तथा समृद्धि करते जाइए। निरंतर आप अगर आत्मविश्वास के लिए कुछ करते जाएंगे, चाहे वो भली छोटी छोटी सी चीज़ें हों, उनके हिसाब से आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करते जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधा बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक टीचर बनना है तो उसके लिए छोटी छोटी से आपको एम पहले डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमें ये करना है, तो आप अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो इस अध्याय को पढ़ाने में मैंने सहायता ली है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि माया शुक्ला जी द्वारा लिखित है, और HTTP जो www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन, इस वेबसाइट से भी मैंने इस संदर्भ को या इस प्रसंग को पढ़ाने में सहायता ली है। तो आशा करती हूँ आपको आज का विषय बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने अंदर इसको ज़रूर लेकर आएंगे। तो और भविष्य में आपके लिए यह ज़रूर मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।